हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 बाद के महत्वपूर्ण उपन्यासों के ऊपर, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे पीएचडी इत्यादि उपन्यास के क्षेत्र में करना चाहते हैं, उनको एक नई जानकारी मिलेगी कि सन 2000 ईस्वी के बाद के कौन कौन से उपन्यास हैं और उन पर काम किया जा सकता है। तो एक तरीके से यह वीडियो आप सभी के लिए यूनिक टाइप की होगी। तो हम चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद के कौन कौन से प्रमुख उपन्यास रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करें तो भीष्म साहनी का उपन्यास सन 2000 ईस्वी में नीलू नीलिमा नीलोफर नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दूसरे उपन्यासकार के बारे में बातचीत करें तो अमरकांत ने सन 2003 में इन्हीं हथियारों से, सन 2005 में सुंदर पांडे की पतोहू नाम से उपन्यास लिखा। विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने सन 2003 में आधुनिक सिंहासन बत्तीसी, सन 2003 में ही सिद्ध सरहप्पा, सन 2009 में विद्याधर बेताल आख्यान नाम से उपन्यास लिखा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सिद्ध सरहप्पा नाम से एक उपन्यास लिखा विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने, जो कि देखने में यूनिक नाम लग रहा है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करें तो उनका नाम है जगदीश चंद्र, जिन्होंने सन 2000 में लाट की वापसी, सन 2001 ईस्वी में जमीन अपनी तो थी नाम से उपन्यास लिखा है। अगले उपन्यासकार के बारे में चर्चा करें तो उनका नाम है हृदयेश। हृदयेश ने सन 2004 ईस्वी में किस्सा हवेली नाम से उपन्यास लिखा। सन 2011 ईस्वी में चार दरवेश, सन 2012 ईस्वी में शब्द भी हत्या करते हैं, सन 2018 ईस्वी में स्वस्थ अस्वस्थ लोग, इन नामों से उपन्यास लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि स्वस्थ अस्वस्थ लोग, शब्द भी हत्या करते हैं, चार दरवेश, किस्सा हवेली की, ये चारों उपन्यास नाम से यूनिक हैं और इनकी विषय वस्तु भी यूनिक टाइप की है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके सन वाइज हमने नाम बता दिया। आगे बात करें मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस ने सन 2012 ईस्वी में अर्धवृत्त और 2013 ईस्वी में नारकीय नाम से उपन्यास लिखा है। वैसे भी मुद्रा राक्षस अपने यूनिक शीर्षक से लिखने के लिए जाने जाते हैं। तमाम आपने इनके उपन्यासों को पढ़ा होगा, जिसमें कि मरजीवा इत्यादि नाम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने सन 2002 ईस्वी में काशी का 80 नाम से उपन्यास लिखा। इसके बाद सन 2008 ईस्वी में रेहन पर रघु, 2012 ईस्वी में महुआ चरित, 2014 ईस्वी में उपसंहार। तो काशीनाथ सिंह का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सन 2002 ईस्वी में काशी का 80 काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है, लगातार ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। रेहन पर रघु भी इम्पोर्टेंट है। महुआ चरित काफ़ी इम्पोर्टेंट आधुनिकता की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपसंहार भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। तो इस तरीके से सन 2002 से लेकर 2014 तक के नए उपन्यासों में काशीनाथ सिंह के उपन्यासों को देखा जा सकता है। आगे बात करें संजीव। संजीव के कई उपन्यास जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। सन 2000 ईस्वी में जंगल जहां से शुरू होता है, सन 2003 ईस्वी में सूत्रधार, सन 2008 ईस्वी में आकाश चंपा, सन 2011 ईस्वी में रह गई दिशाएं इसी पार, सन 2015 ईस्वी में फांस, सन 2018 ईस्वी में प्रत्यंचा। ये जितने भी उपन्यासों का मैंने नाम लिया है और प्रकाशन वर्ष का नाम लिया है, लगातार परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते रहे हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट करते होंगे, आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो इन उपन्यासों का नाम जरूर उन प्रश्न पत्रों में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से सन 2000 के बाद संजीव के जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास थे, हमने उन पर बातचीत कर लिया है। आगे बातचीत करते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने सन 2008 ईस्वी में अपवित्र आख्यान नाम से उपन्यास लिखा। सन 2010 ईस्वी में रावी लिखता है नाम से उपन्यास लिखा और सन 2019 ईस्वी में कुठाव नाम से उपन्यास लिखा है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने सन 2000 ईस्वी के बाद लगभग 3 उपन्यासों को उन्होंने लिखा है और ये सब भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना ने सन 2000 ईस्वी में रामायणी नाम से उपन्यास लिखा है। देखने में आपने पढ़ा होगा कबीर की साखी शबद रामायणी, तो उसी से ये शीर्षक लिया गया है। सन 2000 ईस्वी में इस उपन्यास को लिखा गया। आगे बात करते हैं नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने सन 2000 में निर्बंध नाम से उपन्यास लिखा। सन 2003 ईस्वी में परिव्राजक नाम से,
सन 2004 ईस्वी में निर्देश नाम से उपन्यास लिखा है। इसके बाद सन 2005 ईस्वी में लगातार आप देख रहे हैं हर वर्ष कोई ना कोई इनका उपन्यास आ रहा था। संदेश लिखा 2005 में, 2006 में प्रसार, 2007 में वसुदेव, 2012 ईस्वी में लिखा मत्स्य गंधा, 2012 में ही हिडिंबा, 2012 ईस्वी में ही कुंती नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार सन 2012 ईस्वी में काफ़ी काम किया था नरेंद्र कोहली ने, और सन 2018 ईस्वी में लिखा वरुण पुत्री। तो इस तरीके से नरेंद्र कोहली का भी नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है उपन्यासकारों के रूप में, और उनके उपन्यासों से भी सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो इसको आप देख सकते हैं। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करें तो मनु शर्मा ने सन 2004 ईस्वी में गांधारी की आत्मकथा नाम से उपन्यास लिखा। अब यहाँ पर बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, उसी तरह से मनु शर्मा ने सन 2004 ईस्वी में गांधारी की आत्मकथा नाम से उपन्यास लिखा है। तो परीक्षा में हो सकता है विधागत रूप से इससे सवाल बन जाए कि गांधारी की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है, तो आपका सही जवाब होगा उपन्यास। आगे बात करते हैं भोला शंकर व्यास का, जिन्होंने सन 2004 ईस्वी में समुद्र संगम नाम से उपन्यास लिखा। और शरद पगारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अभी हाल ही में इनको पुरस्कार भी मिला था। शरद पगारे ने 2009 ईस्वी में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2015 ईस्वी में उजाले की तलाश नाम से उपन्यास लिखा। 2017 ईस्वी में जिंदगी के बदलते रूप नाम से उपन्यास लिखा, और सन 2019 ईस्वी में चंद्रमुखी का देवदास नाम से उपन्यास लिखा है। तो एक तरीके से शरद पगारे ने लगातार इतिहास को आधार बनाते हुए उपन्यास लिखने की कोशिश की है, और सन 2009 से लेकर सन 2019 तक इन्होंने उपन्यासों को लिखा है। आगे भी इनका लेखन कार्य चल रहा होगा। आगे बात करते हैं आनंद शर्मा के उपन्यासों पर, जिन्होंने सन 2003 ईस्वी में नरवत सुप्यादे नाम से उपन्यास लिखा। 2006 ईस्वी में अमृत पुत्र नाम से उपन्यास लिखा। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बच्चन सिंह, वही बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा हुआ है। इन्होंने सन 2001 ईस्वी में पांचाली नाम से उपन्यास लिखा। सन 2001 ईस्वी में ही ननकी नाम से उपन्यास इन्होंने लिखा था। सन 2005 ईस्वी में कीरत राम पत्रकार नाम से उपन्यास लिखा। सन 2005 ईस्वी में खबर की औकात नाम से उपन्यास लिखा। सन 2008 ईस्वी में एक थी रुचि नाम से उपन्यास लिखा है। तो इन्होंने इतिहास ग्रंथ के अलावा उपन्यासों में भी अपना हाथ आजमाया है। आलोचना के क्षेत्र में भी बच्चन सिंह ने काफ़ी काम किया है, तो इम्पॉर्टेंट तरीके से इनको भी देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं भगवान दास मोरवाल का। भगवान दास मोरवाल से भी परीक्षाओं में लगातार सवाल पूछे जाते रहे। सन 2008 ईस्वी में इन्होंने रेत नाम से उपन्यास लिखा। सन 2014 ईस्वी में नरक मसीहा नाम से उपन्यास लिखा। सन 2015 ईस्वी में हलाला नाम से उपन्यास लिखा। सन 2017 ईस्वी में सुरबंजारन नाम से लिखा। सन 2019 ईस्वी में वंचना नाम से उपन्यास लिखा है। तो भगवान दास मोरवाल से भी लगातार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे। आपने देखा सन 2008 ईस्वी से लेकर सन 2019 ईस्वी तक के अभी इनके लेटेस्ट उपन्यासों की चर्चा हमने कर ली। आगे बातचीत करते हैं विवेकी राय का। विवेकी राय जिनको कि हमने निबंधों में भी पढ़ा है, और यहाँ पर उपन्यासकार के तौर पर हम देख रहे हैं सन 2003 ईस्वी में इन्होंने देहरी के पार नाम से उपन्यास लिखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद कृष्णचंद्र शर्मा ने सन 2003 ईस्वी में महाछंद नाम से उपन्यास लिखा। रामदर्श मिश्र के बारे में बातचीत करें तो सन 2006 ईस्वी में परिवार नाम से उपन्यास लिखा। 2018 ईस्वी में एक था कलाकार नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है। श्रीलाल शुक्ल ने ढेर सारे उपन्यासों को लिखा है, लेकिन सन 2000 ईस्वी के बाद की बात करें तो 2001 ईस्वी में इन्होंने राग विराग नाम से उपन्यास लिखा है। राग विराग नाम से रामविलास शर्मा ने निराला की कविताओं का एक काव्य संकलन तैयार किया है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन उपन्यास की बात करें तो श्रीलाल शुक्ल ने सन 2001 ईस्वी में राग विराग नाम से उपन्यास लिखा है। कृष्ण बलदेव वैद काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहा है, लगातार इनसे भी सवाल पूछे जाते रहे। सन 2000 ईस्वी में एक नौकरानी की डायरी नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उपन्यास प्रकाशन के हिसाब से तो पूछा ही जाता है, विधा के रूप में भी पूछा जा सकता है कि एक नौकरानी की डायरी किस विधा की रचना है। तो ये डायरी ना होकर उपन्यास के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना सकते हैं। आगे बात करते हैं निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा ने भी कई उपन्यास लिखे,
लेकिन 2000 ईस्वी की बात करें तो सन 2000 ईस्वी में इन्होंने अंतिम अरण्य नाम से उपन्यास लिखा है। आगे महीप सिंह ने सन 2004 ईस्वी में अभी शेष है नाम से उपन्यास लिखा। सन 2009 ईस्वी में बीच की धूप नाम से उपन्यास लिखा। सन 2015 ईस्वी में धूप ढलने के बाद नाम से उपन्यास लिखा है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि महीप सिंह ने अपने उपन्यासों में धूप शब्द को काफ़ी महत्व दिया है, और यही आपके लिए की पॉइंट्स भी हो सकता है कि अगर कहीं भी उपन्यासों की बात की जाए और उसमें धूप शब्द आए तो आप ऑप्शन में महीप सिंह हैं तो उनको वरीयता दे सकते हैं। आगे बातचीत करते हैं रविंद्र कालिया ने सन 2010 ईस्वी में 17 राना डे रोड नाम से उपन्यास लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। आगे बात करते हैं द्रोणवीर कोहली के बारे में। ऊपर हमने बातचीत किया नरेंद्र कोहली के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया नाम मिलता जुलता है, द्रोणवीर कोहली। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने नानी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2009 ईस्वी में ध्रुव सत्य नाम से उपन्यास लिखा, और सन 2012 ईस्वी में पोटली नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा है। तो ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कमलेश्वर की बात करें तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उपन्यासकार रहे हैं, और सन 2000 ईस्वी में इन्होंने लिखा कितने पाकिस्तान नाम से उपन्यास, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बातचीत करते हैं मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी ने सन 2000 ईस्वी में टाटा प्रोफेसर नाम से उपन्यास लिखा। सन 2006 ईस्वी में कौन हूँ मैं नाम से उपन्यास लिखा। सन 2015 ईस्वी में उत्तराधिकारी नाम से उपन्यास लिखा है। मनोहर श्याम जोशी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट कथाकार उपन्यासकार के रूप में रहे हैं, और इनके उपन्यासों से लगातार सवाल बनते रहे। आगे बात करें गिरिराज किशोर ने बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है, लेकिन सन 2007 ईस्वी में इन्होंने लिखा एक आग का दरिया। सन 2012 ईस्वी में लिखा स्वर्ण मृग। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं। आगे इन्होंने एक बहुत ही छोटा शीर्षक से उपन्यास लिखा सन 2016 ईस्वी में बा नाम से उपन्यास। हो सकता है परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है बा नाम से, तो कई बार परीक्षार्थियों को लगेगा कि कहीं लग रहा है कि प्रिंट मिस्टेक हुआ है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बा नाम से तो कोई उपन्यास हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि गिरिराज किशोर ने सन 2016 ईस्वी में बा नाम से उपन्यास लिखा था। सन 2018 ईस्वी में इन्होंने आंजनेय जयते नाम से एक उपन्यास लिखा है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी उपन्यास महत्वपूर्ण रहे। आगे बातचीत करते हैं दूधनाथ सिंह ने सन 2003 ईस्वी में लिखा आखिरी कलाम, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आखिरी कलाम आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी ने भी इसी नाम से एक रचना लिखी हुई है, लेकिन दूधनाथ सिंह ने आखिरी कलाम नाम से एक उपन्यास लिखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं रमेश चंद्र शाह ने सन 2011 ईस्वी में विनायक नाम से उपन्यास लिखा। सन 2012 ईस्वी में सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक नाम से उपन्यास लिखा। सन 2012 ईस्वी में असबाब ए वीरानी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2012 ईस्वी में कथा सनातन नाम से उपन्यास लिखा है। और रमेश चंद्र शाह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यासकार रहे हैं। लगातार इनसे भी कोई न कोई सवाल पूछा जाता रहा है। आगे बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल अपने यूनिक नामों के लिए जाने जाते हैं। उपन्यासों के नाम इनके काफ़ी यूनिक रहे हैं। सन 2011 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत ही लंबे शीर्षक से उपन्यास लिखा हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। अगर इतना लंबा आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गिरिराज किशोर ने बा नाम से एक छोटे शीर्षक से उपन्यास लिख दिया, और विनोद कुमार शुक्ल ने एक लंबे शीर्षक से यहाँ पर उपन्यास लिखा है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गोविंद मिश्र ने बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है। अगर बात करें 2000 बाद के सन 2000 ईस्वी के बाद के उपन्यासों के बारे में, तो सन 2000 में इन्होंने फूल इमारतें और बंदर नाम से लिखा। 2004 में कोहरे में कैद रंग, 2008 में धूल पौधों पर, 2013 में अरण्य तंत्र, 2017 में शाम की झिलमिल, 2018 में खिलाफत नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। आगे बात करते हैं गंगा प्रसाद बिमल के बारे में। गंगा प्रसाद बिमल जिनका कि एक्सीडेंट श्रीलंका में हो गया था, और सौभाग्य से इनसे साक्षात रूप से मिलने और बातचीत करने का अनुभव प्राप्त है, और एक बार नहीं कई बार काफ़ी इनका अच्छा व्यवहार था। और सन 2013 ईस्वी में इन्होंने मानुष खोर नाम से उपन्यास लिखा है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बातचीत करते हैं पंकज बिष्ट सन 2009 ईस्वी में पंख वाली नाव नाम से उपन्यास लिखा है। मंजूर एहतशाम ने सन 2004 में वशारत मंजिल नाम से उपन्यास लिखा। सन 2008 में पहर ढलते, सन 2010 में मदरसा नाम से उपन्यास लिखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मधुकर सिंह ने सन 2000 में धर्मपुर की बहू, सन 2002 ईस्वी में कथा कहो कुंती माई,
सन 2010 ईस्वी में बेनी माधव की पतोहू। तो लगातार आप देख रहे हैं कि मधुकर सिंह ने बहू और पतोहू को केंद्र में रखकर ज़्यादातर अपने उपन्यासों को लिखा है। एक जगह उन्होंने माई को भी जगह दी है। तो इस तरीके से ट्रिक के रूप में आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं रमेश दवे। रमेश दवे ने सन 2011 ईस्वी में खेल शुरू, सन 2015 ईस्वी में हरा आकाश, सन 2018 ईस्वी में मास्टर रामनाथ का शिक्षानामा, सन 2019 ईस्वी में वो पत्रकार लड़की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूनिक नाम है। वैसे आसमान को नीला या आकाश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग रंग दिया है, हरा आकाश, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछा जा सकता है कि हरा आकाश नाम से किसने उपन्यास लिखा है। ऑप्शन में रमेश दवे रहेगा तो उसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं सुरेंद्र वर्मा के बारे में। सुरेंद्र वर्मा ने भी विनोद कुमार शुक्ल की तरह ही लंबे लंबे शीर्षकों के नाम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सन 2011 ईस्वी में लिखा काटना शमी का वृक्ष पदम पंखरी की धार से। ये उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बात करते हैं वीरेंद्र सक्सेना, जिन्होंने सन 2011 ईस्वी में लिखा अद्यतन। असगर वजाहत ने सन 2004 ईस्वी में लिखा कैसी आग लगाई। सन 2009 ईस्वी में इन्होंने लिखा बरखा रचाई। सन 2010 में मन माटी, सन 2010 ईस्वी में ही पहर दोपहर, सन 2014 ईस्वी में धरा अंकुराई, सन 2015 ईस्वी में बांकरगंज के सैयद। तो इस तरीके से असगर वजाहत भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सन 2000 के बाद के उनके उपन्यासों को आपने देख लिया होगा। आगे बात करते हैं राजकिशोर। राजकिशोर ने सन 2011 ईस्वी में लिखा सुनंदा की डायरी। ये उसी तरीके से महत्वपूर्ण है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लेखक के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विधा के रूप में भी पूछा जा सकता है कि सुनंदा की डायरी किस विधा में लिखी गई। तो सही जवाब होगा उपन्यास। जिन बच्चों ने इन वीडियो को देखा होगा, इस लेक्चर को सुना होगा, वो छोटे छोटे बारीकियों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे। आगे बात करते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक के बारे में, जिन्होंने सन 2005 ईस्वी में अस्तित्व, सन 2006 ईस्वी में दिल्ली दरवाज़ा, सन 2009 ईस्वी में आखेट, सन 2010 ईस्वी में दूसरा कप, सन 2012 ईस्वी में तलघर, सन 2017 ईस्वी में डरी हुई लड़की नाम से उपन्यास लिखा है। और ये सारे उपन्यास परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं कमलाकांत त्रिपाठी। कमलाकांत त्रिपाठी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और कुछ न कुछ सवाल इनसे भी पूछे जाते रहे। अगर बात करें सन 2000 ईस्वी के बाद में, तो इन्होंने बहुत ही लेटेस्ट सन 2019 और 2020 में 2 उपन्यासों को लिखा। सन 2019 में लिखा सरयू से गंगा और 2020 ईस्वी में लिखा तरंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट उपन्यास के श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं मिथिलेश्वर के बारे में। मिथिलेश्वर ने सन 2000 ईस्वी में लिखा यह अंत नहीं, सन 2003 में सुरंग में सुबह, सन 2006 ईस्वी में माटी कहे कुम्भार से, सन 2018 ईस्वी में तेरा संगी कोई नहीं, सन 2020 ईस्वी में संत न बांधे गांठड़ी। तो आप देख रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद मिथिलेश्वर ने भी कई उपन्यासों को लिखा है और सभी के प्रकाशन वर्षों को आपने अपने दिमाग में धीरे धीरे फिक्स कर लिया होगा। आगे बात करते हैं विभूति नारायण राय के बारे में। विभूति नारायण राय जो कि कभी वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, उन्होंने सन 2001 ईस्वी में, ये IPS भी थे, और सन 2001 ईस्वी में इन्होंने लिखा तबादला और सन 2009 ईस्वी में लिखा प्रेम की भूत कथा। तो ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते रहे हैं, ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बात करते हैं शिवमूर्ति के बारे में। शिवमूर्ति ने सन 2002 ईस्वी में लिखा तर्पण और सन 2008 ईस्वी में लिखा आखिरी छलांग, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर सन 2000 ईस्वी के बाद के उपन्यासों की बात करें तो। आगे बात करते हैं श्री ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में, जिन्होंने कि 2004 ईस्वी में लिखा मरीचिका, सन 2014 ईस्वी में लिखा हम न मरब, 2018 ईस्वी में लिखा पागल खाना। तो ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बात करते हैं प्रियंवद के बारे में, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा परछाई नाच, सन 2009 ईस्वी में लिखा छुट्टी के दिन को कोरस, सन 2011 ईस्वी में लिखा धर्म स्थल। आगे बात करते हैं अखिलेश पर। अखिलेश ने सन 2014 ईस्वी में लिखा निर्वासन। अखिलेश जो कि तद्भव पत्रिका के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने सन 2014 ईस्वी में लिखा निर्वासन नाम से उपन्यास, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रदीप सौरभ ने सन 2009 ईस्वी में लिखा मुन्नी मोबाइल, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2011 ईस्वी में लिखा तीसरी ताली, 2013 में लिखा देश भीतर देश, 2015 में लिखा और सिर्फ तितली। खासतौर से प्रदीप सौरभ का नाम तब लिया जाता है जब हम बात करते हैं जेंडर्स को लेकर, किन्नर विमर्श को लेकर। तीसरी ताली उसी तरीके का उपन्यास है। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के बारे में चर्चा किया, जिनका कि नाम सन 2000 ईस्वी के बाद
उपन्यास लिखने में आता है। आगे बात करते हैं, इनके अलावा कुछ और उपन्यासकार हैं जिनको कि जानना चाहिए। कुणाल सिंह ने लिखा आदिग्राम उपाख्यान सन 2012 ईस्वी में। महेश कटारे कामिनी काय कांतारे सन 2012 ईस्वी में लिखा और काली धार सन 2019 ईस्वी में लिखा था। परितोष चक्रवर्ती का प्रिंट लाइन सन 2012 ईस्वी में आया। हीरालाल नागर का डेक पर अंधेरा सन 2013 ईस्वी में। रंगनाथ तिवारी का उत्तरायण सन 2013 ईस्वी में आया। सुंदरचंद ठाकुर का पत्थर पर दूब 2012 ईस्वी में आया। आप देख रहे हैं पत्थर पर दूब, एक तरीके से आपको चमत्कृत कर देने वाला ये है। दूब जमीन पर होती है, लेकिन यहाँ पर सुंदरचंद ठाकुर ने लिखा पत्थर पर दूब सन 2012 ईस्वी में। विमलेश त्रिपाठी का कैनवास पर प्रेम सन 2014 ईस्वी में। हमन है इश्क मस्ताना भी लिखा विमलेश त्रिपाठी ने सन 2018 ईस्वी में। रणेंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है जब हम आदिवासी विमर्श की चर्चा करते हैं, तो इन्होंने लिखा ग्लोबल गांव के देवता सन 2009 ईस्वी में। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गायब होता देश 2014 ईस्वी में तथा गुंगी रुलाई दवियों का कोरस सन 2020 ईस्वी में रणेंद्र ने लिखा है। तो इन अन्य उपन्यासकारों में रणेंद्र का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और परीक्षाओं में लगभग सवाल पूछे जाते रहे हैं। खास एंगल से आदिवासी विमर्श से भी इंपॉर्टेंट रहा है। आगे बात करते हैं, बिमल चंद पांडे ने लिखा भले दिनों की बात थी सन 2014 ईस्वी में। नीलय उपाध्याय ने लिखा पहाड़ सन 2015 ईस्वी में। सत्यनारायण पटेल ने लिखा गांव भीतर गांव सन 2015 ईस्वी में। कैलाश वनवासी ने लिखा लौटना नहीं है सन 2015 ईस्वी में। प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने लिखा मगर मुहा 2016 ईस्वी में। मनोज रूपड़ा ने लिखा, इन्होंने 2 उपन्यासों को लिखा है, प्रति संसार और काले अध्याय सन 2015 ईस्वी में। संतोष चौबे ने लिखा जल तरंग 2016 ईस्वी में। पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि जेएनयू के प्रोफेसर थे और संघ लोक सेवा आयोग में मेंबर के रूप में भी थे, वर्तमान समय में लगातार ये लेखन कार्य कर रहे हैं। तो इनका एक उपन्यास आया नाकोहस सन 2014 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट रूप से रहा है और इनसे पढ़ने का भी मौका मिला था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो लगातार इनके स्पीचेस को सुनने का भी मौका मिला है। तो इनका मुख्य उपन्यास यहाँ पर सन 2014 ईस्वी में आया था नाकोहस। राधा बल्लभ त्रिपाठी जिन्होंने लिखा और फिर सन 2017 ईस्वी में। संजय कुंदन इन्होंने लिखा 3 ताल सन 2017 ईस्वी में। राकेश तिवारी ने लिखा 2017 ईस्वी में फसक। प्रभात त्रिपाठी ने लिखा किस्सा बेसिर पैर का सन 2017 ईस्वी में। सूर्यनाथ सिंह का उपन्यास आया क्यों नहीं रात भर नींद आती है, आप सभी के लिए लगता है कि ध्यान में रखकर लिखा गया, सन 2017 ईस्वी में। बालेंद्र द्विवेदी का आया मदारीपुर जंक्शन 2017 ईस्वी में। अवधेश प्रीत का अशोक राजपथ 2018 ईस्वी में। भालचंद जोशी का उपन्यास आया प्रार्थना में पहाड़ 2018 ईस्वी में। जस का फूल भी इन्होंने लिखा सन 2019 ईस्वी में। प्रभु जोशी का उपन्यास आया तान्या 2018 ईस्वी में। ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास आया अग्निलीक 2000। अग्निलीक का यहाँ पर प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास रहा है अग्निलीक ऋषिकेश सुलभ का। अगर इसका मुझे प्रकाशन वर्ष आता है तो मैं इसको इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। और ध्यान में रखने की बात है कि अग्निलीक नाम से भारत भूषण अग्रवाल ने एक कविता भी लिखा हुआ है, और तो ध्यान में रखिए कि अग्निलीक उपन्यास भी है और कविता भी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सन 2000 के बाद के जितने भी उपन्यास रहे हैं, लगभग हमने कोशिश की कि 2020 तक के उपन्यासों को कवर किया जाए। उसमें बहुत 2-3 उपन्यासों को आपने देखा होगा, 2020 के भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके लिए ये सन 2000 ईस्वी के बाद के उपन्यासों के संदर्भ में एक यूनिक टाइप का वीडियो लगा होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और जो बच्चे पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं, नई रचनाओं के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, खोजना चाहते हैं उनको, तो यहाँ पर अगर उपन्यासों के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उनको एक नई दृष्टि जरूर मिली होगी। तो सभी चीज़ों के लिए कमेंट्स कर आप सभी लोग बताइए, और उम्मीद है कि आप लोग लगातार नेट की तैयारी के संदर्भ में पुरानी वीडियोज़ को देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट को भी देख रहे होंगे, और जो भी आपको दृष्टिकोण से अलग अलग हिंदी इतिहास ग्रंथों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन वीडियोज़ को भी देख रहे होंगे। साथ में ही हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो को भी देख रहे होंगे। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, मैं भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। आप अपने पसंद और मन मुताबिक ही काम कर सकते हैं, और वही मनुष्य के लिए स्वाभाविक भी है। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।